ज़रा सोचो, अगर कल तुम एग्ज़िस्ट ही ना करो, तो दुनिया में क्या कुछ बदल जाएगा? किसी को क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तुम्हारी जगह कोई और काम करने लगेगा, तुम्हारी सीट पे कोई और आके बैठ जाएगा और कुछ दिनों बाद शायद कोई तुम्हारा नाम भी नहीं लेगा। ये बात सुनकर थोड़ा अनकम्फ़र्टेबल ज़रूर लगेगा, लेकिन ये सवाल आज के यूथ के दिमाग में चुपचाप घूम रहा है। हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, जॉब के पीछे भागते हैं, फिर सैलरीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, शादी, पर जब रात को आप अकेले बिस्तर पे लेटे होते हो, तो एक अजीब-सा ख़्याल तो दिमाग में ज़रूर आता होगा। इस सब के पीछे पॉइंट क्या है? और जब इस सवाल का कोई क्लियर जवाब नहीं मिलता, तब एक थॉट जन्म लेता है। कभी ऐसा लगा है कि जो भी तुम अभी कर रहे हो, पढ़ना, कमाना, शादी, बच्चे, सब कुछ एक रूटीन की तरह है, जो हम ब्लाइंडली फ़ॉलो कर रहे हैं। जैसे लाइफ़ का कोई रियल मतलब है ही नहीं। सच बताऊँ, तुम्हारी लाइफ़ का शायद कोई मतलब ही नहीं है। एक दिन हम सब लोग पैदा होते हैं और एक दिन हम सब लोग मर जाते हैं। अब इन दोनों के बीच जो कुछ होता है, हम उसे समझ लेते हैं या जी लेते हैं या समझने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जो हमसे पहले हुआ, हमारे ही साथ, और जो हमारे बाद होने वाला है, उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। और इसी वजह से ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम यहाँ कर क्या रहे हैं? हम यहाँ क्यों हैं? या हमारी एग्ज़िस्टेंस का कोई मतलब है भी या नहीं? अगर हमें यही नहीं पता कि हम यहाँ कैसे आए हैं और कहाँ से आए हैं, तो फिर हम ये कैसे जान सकते हैं कि हम यहाँ क्यों हैं? इसी तरह अगर हमें ये भी नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं या फिर आखिर में हम क्या बनेंगे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि आज हम जो कर रहे हैं उसका कोई सिग्निफिकेंट मीनिंग भी है या नहीं है? हमारे कलेक्टिव पास्ट और फ्यूचर की इसी अनसर्टेनिटी के ने एक ऐसे सवाल को जन्म दिया है, और वो सवाल है कि लाइफ का मीनिंग क्या है? और जब से हम ये सेंटिमेंट बने हैं, ये सवाल ह्यूमैनिटी को प्लेग करता आ रहा है। एज़ अ स्पीसीज़ हम कभी भी ये ऑब्जेक्टिवली इस सवाल का जवाब नहीं ढूँढ पाएँगे। लेकिन दोस्तों, फिर भी हम में से बहुत लोगों ने अलग-अलग आइडियोलॉजीज़ में अपने कम्फर्ट ढूँढने की कोशिश की, ताकि इस एंग्ज़ायटी को थोड़ा कम किया जा सके। जैसे कि रिलीजन्स के हिसाब से एक डीइटी ने यहाँ पे पूरा यूनिवर्स बनाया, जैसे कि गॉड, और हमें उसमें डाला, और जो हम अर्थ पे करते हैं वो डिसाइड करेगा कि हम एटर्निटी कैसे और कहाँ बिताएँगे। जैसे कि स्वर्ग या नर्क। कुछ लोगों के लिए लाइफ का मीनिंग दोस्तों, प्यार, फैमिली और लव्ड वंस के साथ शेयर किया गया प्यार है, और कुछ और लोग मानते हैं कि सिर्फ लाइफ का एग्जिस्ट करना ही उसे जीने लायक बनाता है। लेकिन निहिलिस्ट के लिए लाइफ मीनिंगलेस है। हर एक्शन, हर सफरिंग, हर इमोशन, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, सब बिल्कुल सेंसलेस और बिल्कुल मीनिंगलेस है। यही है निहिलिज्म, नथिंग में बिलीव करना। और अपनी लाइफ के किसी न किसी पॉइंट पर हम में से बहुत लोगों ने निहिलिस्टिक थॉट्स का सामना ज़रूर किया होता है। एक गहरी सेंस ऑफ पर्पसलेसनेस, जैसे हमारी लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है, जैसे अब हमारी कोई इंटरेस्टिंग वैल्यू है ही नहीं, हम बस यूं ही आते हैं और चले जाते हैं, या यूं ही जिए जा रहे हैं। हर चीज़ में इतनी सीरियसनेस ढूंढने की कोई ज़रूरत है नहीं। इसी चीज़ को निहिलिज्म कहा जाता है। दोस्तों, अक्सर ये तब होता है जब तुम अपनी पुरानी बिलीव्स को क्वेश्चन करना शुरू करते हो और नए बिलीव्स अडॉप्ट करने से थोड़ा पहले। ये वो फेज़ होता है जब तुम अपने पेरेंट्स के बिलीव से बाहर निकल रहे होते हो, नई चीज़ें सीख रहे होते हो, नए एक्सपीरियंस आपको मिल रहे होते हैं, और दुनिया के बारे में अपनी खुद की सोच थोड़ी-थोड़ी चेंज कर रहे होते हो या नई चीज़ें बना रहे होते हो। और आम तौर पर ये सब एक ही सवाल से शुरू होता है, क्यों? व्हाई? सिर्फ 3 लेटर्स का एक वर्ड, लेकिन इतना ज़्यादा पावरफुल कि तुम्हारी पूरी फाउंडेशन फिसलने लगती है। जैसे क्विक सैंड जो तुम्हें धीरे-धीरे नीचे खींच रहा हो। अब जैसे शायद तुम्हारी पूरी ज़िंदगी वो नहीं थी जो तुम सोचते थे। बस एक पल के लिए रुको, अपनी कोर वैल्यूज़ के बारे में सोचो और बस पूछो, क्यों? व्हाई? तुम ये चीज़ें क्यों मानते हो? कहाँ से आए ये बिलीव्स? किससे आए? पूछते जाओ, और एक पॉइंट पर जाकर कोई जवाब बचेगा ही नहीं। सारे रिलीजन्स, सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज, और फिर भी व्हाई यानी कि क्यों का जवाब आज तक नहीं मिला। और इसी पॉइंट पर निहिलिस्ट ये कंक्लूड करता है कि देयर इज नो व्हाई। कोई जवाब नहीं है, सिर्फ नथिंग। नाम में ही सब कुछ छुपा है, निहिलिज्म। लैटिन वर्ड निहिल से आता है, जिसका मतलब होता है कुछ भी नहीं, नथिंग। अक्सर लोग निहिलिज्म को पैसिमिज्म समझ लेते हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग-अलग चीज़ें हैं। पैसिमिस्ट वर्स्ट आउटकम में बिलीव करते हैं, वो दुनिया को नेगेटिव लेंस से देखते हैं। उनका मानना होता है कि आखिर में बुरा अच्छे पर जीत जाता है। लेकिन डिफरेंस ये है कि पैसिमिस्ट मानते हैं कि दुनिया में गुड एग्जिस्ट करता है, अब बस ह्यूमंस उस लेवल को, मतलब उस लेवल का नहीं कर पाते हैं। और दोस्तों, निहिलिस्ट ये मानते हैं कि गुड या इविल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उनके लिए दुनिया बस यूं ही एग्जिस्ट करती है, बस यूं ही। मोरालिटी ह्यूमंस ने क्रिएट की, इसलिए गुड और इविल भी ह्यूमंस का ही इन्वेंशन है। जैसे कि ग्लास कप मेटाफोर लो, यहाँ पे ऑप्टिमिस्ट कहते हैं कि ग्लास हाफ फुल है, यानी कि आधा भरा हुआ है,
पेसिमिस्ट कहते हैं कि ग्लास हाफ एम्प्टी है, यानी कि आधा खाली है। लेकिन दोस्तों निहिलिस्ट कहते हैं कि ग्लास ही फेंक दो, क्या फ़र्क पड़ता है ये फुल हो या एम्प्टी हो, गुड हो या बैड हो, आखिर हम सबको एक दिन मर ही जाना है। और दोस्तों निहिलिज्म को सिनिसिज्म और एपैथी से भी कंपेयर किया जाता है, लेकिन ये सब अलग-अलग चीज़ें हैं। सिनिक्स मानते हैं कि लोग हमेशा सेल्फ इंटरेस्ट से मोटिवेटेड होते हैं। उनका मानना होता है कि कोई भी इंसान इंटरेस्टिंगली गुड नहीं हो सकता, लेकिन सिनिक्स के दिमाग में गुड एग्जिस्ट करता है, बस ह्यूमंस में नहीं। निहिलिस्ट के दिमाग में गुड और इविल दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करता। और यहाँ पे एपैथेटिक लोग केयर नहीं करते। हो सकता है वो मीनिंग में बिलीव करते हो, लेकिन उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से। तो देखो यार, निहिलिज्म का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है, इसका मतलब ये है कि चीज़ें उतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है। मतलब लाइफ में आप आते हैं और चले जाते हैं, फिर क्यों इतनी टेंशन लेनी, क्यों इस चीज़ों को सीरियस लेना। लव, फैमिली, इमोशंस, आपका काम, स्ट्रेस, आपका डेब्ट या क्रेडिट, इस बारे में क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। चीज़ें इस तरह से काम करती हैं कि आपको किसी चीज़ से फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए। अगर आप निहिलिज्म में बिलीव करते हो तो कहने का मतलब ये है कि किसी को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, आपके होने से या ना होने से, और आपको भी किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जीवन तो एक लिमिटेड टाइम के लिए है। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि निहिलिज्म पहले लिटरेचर में आया था, फिलॉसफी में तो ये बाद में उतरा, और इसीलिए इसकी डेफिनेशंस थोड़ी ब्लरी है। इसके अलग-अलग फॉर्म्स बने। कई सारे लोगों ने यहाँ पे पॉलिटिकल निहिलिज्म बनाया, जिसमें सोशल रिलीजियस सिस्टम को तोड़ दिया। एथिकल निहिलिज्म, जिसमें एब्सोल्यूट मोरालिटी कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। एग्जिस्टेंशियल निहिलिज्म, जिसमें लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है, और ये सबसे पॉपुलर फॉर्म है। निहिलिस्ट के लिए स्टेट, रिलीजन, कम्युनल मोरालिटी, इंडिविजुअल फ्रीडम, ये इस पे कोई उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। और एक बार रेडिट पे एक क्वेश्चन आया था, जब किसी ने पूछा ह्यूमन लाइफ एनिमल से ज़्यादा वैल्यूएबल क्यों है, किसी के पास जवाब नहीं था। यही निहिलिस्ट का पॉइंट है। अगर हम रूल्स का वाई एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो फिर हम उन्हें फॉलो क्यों करते हैं? शायद इसलिए क्योंकि लाइफ मीनिंगलेस मान लेना इमोशनली अनबियरेबल है। सोचो, अगर सच में कुछ भी मैटर नहीं करता, तो साइंस, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन राइट्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन, सब बस एक मीनिंगलेस एक ब्लिप है, सब कुछ फॉर नथिंग, और फिर भी हम यहाँ पे हैं। और दोस्तों, यहाँ पे निहिलिज्म की कई सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, जैसे ये आपको बेमतलब स्ट्रेस लेने से रोकता है। जैसे कि कल आपका एग्जाम है, आपने प्रिपरेशन नहीं किया और आपको डर लग रहा है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि आपको डर क्यों लग रहा है? क्या ये जो एग्जाम है आपकी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है? और अगर आप ये एग्जाम में फेल हो जाते हैं, तो इससे पूरे यूनिवर्स में क्या फ़र्क पड़ जाएगा? और अगर आप पास हो जाते हैं अच्छे मार्क्स से, तो भी इस यूनिवर्स में क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा? या फिर जैसे कि आपको किसी इंसान ने डाँट दिया, कोई आपके बड़े ने या आपके टीचर ने, तो इससे क्या हो गया? या फिर कोई आपको जज करने की कोशिश करता है या आपके बारे में कुछ बोलता है, उससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा? लेट देम जज, क्योंकि एक दिन तो सब लोगों ने मर ही जाना है। और यहाँ पे शेक्सपियर ने कहा था कि लाइफ्स नथिंग बट अ वॉकिंग शैडो, सिग्निफाइंग नथिंग। अगर लाइफ मीनिंगलेस है, तो बेस्ट रिस्पॉन्स यहाँ पे ये है कि एंजॉय इट। एनीवेज, ग्लास को फुल रखो या भरा हुआ रखो, या इसको आधा भरा हुआ देखो या पूरा खाली देखो, इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है? आपको तो पानी पीने से मतलब है ना, तो बस पानी पियो और एंजॉय करो। तो दोस्तों, अगर निहिलिज्म कहता है कि लाइफ का कोई गिवन मीनिंग नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ बेकार है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम पहले से लिखी हुई कहानी का कोई कैरेक्टर नहीं हो, बल्कि तुम खुद उसके राइटर हो। जब कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं होता, तब फेलियर का डर भी थोड़ा कम हो जाता है। लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, ये सब सडनली इतना पावरफुल नहीं रह जाता। और यही है एक निहिलिज्म की पावर। निहिलिज्म तुमसे ये नहीं कहता कि तुम कुछ भी ना करो, बल्कि ये कहता है कि जो भी करो समझ के करो। हो सकता है लाइफ का कोई कॉस्मिक पर्पस ना हो, लेकिन छोटी चीज़ें होती हैं। किसी का साथ देना, किसी के दर्द को समझना, या सिर्फ खुद के साथ ऑनेस्ट रहना। मीनिंग शायद ऊपर से नहीं आता, लेकिन चीज़ें एक्चुअली मैटर करती हैं। मीनिंग हम क्रिएट करते हैं, और शायद इसीलिए लाइफ इम्पोर्टेंट है। और अगर फिर भी कुछ भी मैटर नहीं करता, तो तुम्हारा चुना हुआ मीनिंग सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और दोस्तों, इसी के साथ मैं भी आप लोगों से एक छोटी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि लाइफ में निहिलिज्म को थोड़े तरीके से तो फॉलो करना स्टार्ट करो। इससे आपका फ़ायदा ही होगा, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत निहिलिज्म में बिलीव करता हूँ। देखो, आप कुछ भी काम स्टार्ट करते हो, आप सबसे पहले ये सोचते हो कि यार अगर फेल हो जाऊंगा तो। आप ये सोचने लगते हो, अरे यार लोग क्या कहेंगे, या कुछ भी ऐसे बुरे ख्याल सबसे पहले आते हैं। तो इसमें आप निहिलिज्म को फॉलो कर सकते हो। क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा अगर आपका ये चीज़ फेल हो जाएगा? क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा अगर कोई आपसे कुछ कह दे? तो देखो यार, एट द एंड में सिर्फ एक बात कहूँगा, नथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट इज़ नथिंग। तो चलो यार, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई सोच के साथ। लेकिन प्लीज़ यार, इस वीडियो पे हाइप ज़रूर कर देना, क्योंकि यही मदद करता है हमारे जैसे छोटे क्रिएटर्स को आगे बढ़ने में। चलो यार, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।